सूत जी सौनक जी को कहते हैं, सौनक 88,000 महात्मा हैं वहाँ। सूत जी तो बहुत छोटे हैं, 16 साल के अवस्था में सूत जी हैं, उनकी उम्र 16 साल की है। और जो सामने बैठे महात्मा हैं उनमें हजार हजार साल के ऋषि हैं। इसलिए हमारे यहाँ अवस्था का बहुत महत्व नहीं है, हमारे यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का महत्व है। हमारे यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का महत्व है। ध्रुव जी 5 साल के थे, प्रहलाद जी 7 साल 9 महीने के थे, भगवान कृष्ण 7 वर्ष के थे जब भगवान कृष्ण ने महाराज किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 7 वर्षों में दिग्विजयी हो गए, पूरे दिगांतर को जीत लिया, सबको पराजित कर दिए। इसलिए हमारे यहाँ अवस्था का कोई महत्व नहीं है, हमारे यहाँ तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और उपासना का महत्व है। नारद सनकादि की मुनियों का संवाद हुआ। नारद जी के पूर्व वृतांत। कोई नारद देवता तो थे नहीं, सभी को ज्ञात है। नारद 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 नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, जो कभी झूठ ना बोले, वो नारद। जो कभी झूठ ना बोले वो नारद। नारद 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 वो नहीं, लोग नहीं कहते हैं गांव में, अरे नारद की तरह लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, नहीं, कदापि नहीं। नारद नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो हमारे जैसे सामान्य प्राणियों को दिव्य ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं, उसे नारद कहते हैं। और नारदो देव दर्शनः, नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन जिस व्यक्ति को हुआ, जिस महापुरुष को हुआ, जिस दैत्य को हुआ, जिस असुर को हुआ, या जिस सुर को हुआ, जिस महापुरुष को हुआ, जिस सज्जन को हुआ, उसको भगवान मिले। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैः ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मा जी के उस मानस पुत्र को हम सब वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, जिन्होंने हमें आगे चलने का मार्ग बताया है। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारदो देव दर्शनः। और नारद जी की पूर्व वृतांत आप सब जानते हैं, जरूर सुना होगा आपने। नारद जी की माँ और नारद जी चातुर्मास में आए हुए संतों की सेवा में लगे रहते थे। संत जो कुछ चातुर्मास में पूजन करते, उसके लिए फूल, तुलसी, बिलपत्र की व्यवस्था करते, भोजन बनाते, उनकी माँ झाड़ू पोंछा करती और वो संतों की सेवा में रहते थे। जो संतों के द्वारा उच्छिष्ट भोजन छोड़ा जाता था, नारद जी उसको स्वीकार करते थे, माँ के सहित उसको खाते थे। उनकी माँ भी और वो दोनों उच्छिष्ट भोजन का आहार स्वीकार करते थे। जब संत 4 महीने बाद, चतुर्मास के बाद संत जाने लगे तो नारद जी का मन व्यथित हो गया, व्याकुल हुआ। नारद जी ने कहा, माँ मैं भी इन संतों के साथ जाऊंगा। माँ बोली, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, अभी तुम घर में रहो। पर नारद जी का मन लग चुका था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल।
कुंभ में आने के बाद कितने लोगों का साधु बनने का मन हुआ? हाथ उठाओ तो। अरे तो बहुत सारे लोग हैं। महादेव क्यों बना? ये भगवा वस्त्र देख करके। ऐसा नहीं कि साधुओं के पास बहुत सुख सुविधा है, नहीं, साधुओं के पास तप है, महात्माओं के पास तप है, तपस्या है। जब साधु तप करता है तभी महात्मा भगवान के करीब जाता है, भगवान के करीब जाता है। जब स्वर्ण को तपाया जाता है तभी उसके आभूषण बनते हैं और वह आभूषण राजा महाराजा के घरों में धारण किया जाता है। साधु जब तप करता है तो वो परमात्मा का आभूषण बनता है, तब वो भगवान का आभूषण बनता है। और परमात्मा का आभूषण तब वो बनता है जब वो तपस्वी होता है। नारद जी जिद करने लगे, मुझे संतों के साथ जाना है। माँ ने मना किया। अब नारद जी का मन घर में लगने नहीं लगा, घर में लग नहीं रहा है। नारद जी अत्यंत व्यथित हुए और नारद जी के मन में यह बात आने लगी कि माता जी के कारण मुझे संतों के साथ जाने में रुकावट हुआ। एक दिन माता जी पुष्प लेने के लिए गई और सर्प ने काटा और नारद जी की माता जी की मृत्यु हो गई।